नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे भाजपा देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने विपक्ष पर कसा तंज। सपा कार्यकर्ता लोगों को बिजली मुफ्त दिए जाने के वादे की दे रहे जानकारी, साथ ही डिजिटल कैंपेन के लिए तैयार किया जा रहा डाटा। टाउन हॉल मैदान में लगाया गया कोविड टीकाकरण शिविर। और दी ऑटो रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में एसपी ट्रैफिक को सौंपा गया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी पहुंचे भाजपा से देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने विपक्ष पर तंज कसा। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व देवरिया से सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर तंज कसा। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा किसी जाति या व्यक्ति की पार्टी नहीं है, इसका एजेंडा सनातन संस्कृति की स्थापना करना है। इस चुनाव में भी जात पात का असर नहीं पड़ेगा। वहीं दल बदलने वाले नेताओं पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अवसरवादी लोग हैं। संपन्न भारत है, भारत आज कमजोर भारत नहीं है, शक्तिशाली भारत है। और मोदी जी के नेतृत्व में आम जन का विश्वास है, गरीब का विश्वास है। जात पात से ऊपर वोट पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से 350 के पार पहुंचेगी और बाकी दलों को, व्यक्तियों को अपना अस्तित्व बनाना मुश्किल होगा। यादव को उनका कि जो है बहु अनपढ़ा बीजेपी में ज्वाइन कर दिया, इतना नुकसान देगा तो इससे नुकसान फायदा नहीं। इससे यह है कि जो लोग जाति गठजोड़ बना रहे हैं, अब उनके परिवार में भी राष्ट्र सोचने वाले हो गए, देश सोचने वाले हो गए, मोदी के नीतियों में विश्वास करने वाले हो गए। तो इससे आप समझिए कि देश में अब जात पात से ऊपर परिवार, उनके स्वयं के परिवार के अंदर भी जात से ऊपर उठ के भाजपा को मतों देने वाले लोग हो गए। इसका लोग अनुकरण करेंगे और जो मैंने कहा जात पात से ऊपर उठ करके लोग मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस के बेटी हूँ लड़ सकती हूँ के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी भी एक पोस्टर जारी किया है बेटी और बहू का, तो इससे क्या मतलब? ये आपकी कल्पना है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के साथ ही श्रीमान मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके पहले बेटियों का अनुपात कम हो रहा था, गर्भ लोग गिरवा रहे थे, लेकिन आज लड़कियां पढ़ भी रही हैं, लड़कियां आगे भी बढ़ रही हैं। भाजपा ने इसको करके दिखाया और भाजपा का अनुकरण कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जानने के बाद जो है क्या भाजपा को नुकसान होगा? या स्वामी प्रसाद मौर्य फिर जीतेंगे नहीं, इस पर विचार करिए। भाजपा का कोई नुकसान नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी किसी जाति व्यक्ति की पार्टी नहीं है और इस पार्टी का एजेंडा जो है वो सनातन की स्थापना, संस्कृति की स्थापना, राष्ट्र का वैभव, सांस्कृतिक राष्ट्र की स्थापना, गरीबों का हित, यही तो एजेंडा है। ब्राह्मण समाज तो हमेशा इसी के लिए काम करता रहा है, इसलिए वो गौरवान्वित है। और आगे इस चुनाव में भी किसी जात पात का असर नहीं पड़ेगा। अभी आपने देखा 14 का चुनाव हुआ, जात का असर हुआ, 17 के चुनाव में जात का असर हुआ और 19 में तो जाति का गठबंधन बन गया था। लाठी हाथी 786 और हुआ क्या? जनता देश देख रही है, जनता मोदी जी का नेतृत्व देख रही है, उनकी नीयत देख रही है और विकास देख रही है। भारत आज श्रेष्ठ भारत हो गया। सपा कार्यकर्ता लोगों के घर पहुंचकर बिजली मुफ्त दिए जाने के वादे की जानकारी दे रहे हैं, साथ ही डिजिटल कैंपेन के लिए डेटा तैयार कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का दांव खेला है, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने की घोषणा करने के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से ऐसे लोगों का डाटा तैयार करने के लिए कहा है जिनके यहाँ बिजली कनेक्शन है और जिनके यहाँ नहीं है। इसे लेकर एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ डिजिटल कैंपेन के लिए लोगों का डाटा भी तैयार कर रही है। अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली देने के नाम पर जनता के बीच जाकर सर्वे पूरा कर लोगों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लोगों के बीच पहुंचने लगे हैं। सपा कार्यकर्ता लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देने के बारे में जानकारी देते हुए उनका नाम, कनेक्शन नंबर, मोबाइल नंबर जुटा रहे हैं। फिलहाल 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कितना पूरा होगा ये तो नहीं पता, लेकिन सपा इसके नाम पर डाटा तैयार करने में जुटी हुई है। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, तो घरेलू कनेक्शन पे 300 यूनिट बिजली फ्री देने का उन्होंने वादा किया है। जैसा कि उनका निर्देश समाजवादी पार्टी का मिला है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिला है कि घर घर जाकर हम लोगों का रजिस्ट्रेशन करें और उन्हें बताएं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। ऐसा हम लोग घर घर गए और किए, और जाने पर वहाँ के लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और उनसे हम लोगों ने अपील भी किया है कि समाजवादी पार्टी को आप वोट दीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, जिससे आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिले। हम लोग विशिष्ट पोखरा में रहते हैं। जो हमारे यहाँ के जो सम्मानीय नेताजी हैं श्री रविकांत विश्वकर्मा जी के क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और अखिलेश जी का जो 300 यूनिट वाला जो बिजली का आया हुआ है उसमें हम लोग सम्मिलित होंगे। उनकी सरकार को हम लोग चारों तरफ अपने मोहल्ले से वोट दिला के विजयी दिलाएंगे ताकि वो आगे बढ़ते रहे, हम लोग हमेशा सहयोग करते रहे। टाउन हॉल मैदान में कोविड वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप टीकाकरण महाअभियान के तहत टाउन हॉल मैदान में क्षेत्रीय पार्षद विपुल गुजराती द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगवाया गया, जहां लोगों ने पहुंचकर टीकाकरण कराया। काफी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भी पहुंचकर अपना टीकाकरण कराया। शिविर में ऋतु चौबे, प्रतिमा चौरसिया, मनीषा, पूनम इत्यादि का सहयोग रहा। आज विपुल जी आपने यहाँ शिविर लगवाया, ये तो शिविर क्या उद्देश्य है? शिविर उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जनता सेफ रहे, यही हमारा उद्देश्य है। अभी तक बहुत लोगों ने नहीं लगाया है, लेकिन अब लोग आ रहे हैं क्या? हाँ, लोग आ रहे हैं। कल गुजरात विद्या मंदिर में लगा था कैंप, आज यहाँ टाउन हॉल में लगा है। लोगों से निवेदन करा जा रहा है और डोर टू डोर जाया भी जा रहा है कि निवेदन करके कि आप वैक्सीन लगवाइए। जिसकी फर्स्ट डोज लग गई वो सेकेंड डोज लगवाए, अपने 15 से 18 साल के बच्चों को लगवाए। सभी से निवेदन किया जा रहा है और मेरा निवेदन है सभी से कि वैक्सीन लगवाएं। साइना परवीन, इनका नाम अल्फिशा खातून है। साइना जी, आज आपने पहला डोज क्यों लगवाया? आज इतने दिनों से आपने डोज नहीं लगवाया? क्योंकि डर लग रही थी ना, कभी लगवाया नहीं है और हर कॉलेज में कंपलसरी हो गया कि एग्जाम से पहले सर्टिफिकेट दिखाना है, सो लगवाना पड़ा। तो कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको तो पता ही नहीं चला कि हाँ लगी भी है। अल्फिशा जी, आज आपने कौन सा डोज लगवाया? फर्स्ट डोज। फर्स्ट डोज आज आपने क्यों लगवाया? इसके पहले आपने नहीं लगवाया क्या? नहीं, इसके पहले इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि इतना कंपल्सरी नहीं था जितना अब हो गया है। अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो फिर उसके बिना एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जहां हम जा नहीं पाएंगे, इस वजह से। तो कोई दिक्कत तो नहीं आया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाहेंगी जो लोग डरे हैं? बहुत लोग भी इस तरह से अभी हैं। नहीं, सबको लगवाना चाहिए क्योंकि ये कंपल्सरी हो चुका है और इसके बिना कुछ नहीं होना है। दी ऑटो रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एसपी ट्रैफिक को ज्ञापन सौंपा गया। दी ऑटो रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष अजय चौबे के नेतृत्व में एसपी ट्रैफिक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों ने कहा कि शहर में संचालित प्राइवेट बसों के स्थायी स्टैंड की व्यवस्था शहर से हटाकर की जाए। चौकाघाट लकड़ी मंडी से गाजीपुर के लिए आवागमन होने वाली बसों को आशापुर ओवरब्रिज के पास रोका जाए, जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। पांडेपुर आजमगढ़ रोड पर आवागमन करने वाली बसों को लालपुर रिंग रोड के पास स्टैंड की व्यवस्था कर रोका जाए,
जिससे बड़ी गाड़ियां शहर में प्रवेश नहीं करेंगी तो जाम की समस्या का समाधान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि हमने एसपी ट्रैफिक से मिलकर अपनी कई मांगों को रखा है और उनसे आग्रह किया है कि हम ऑटो रिक्शा चालकों के जीवन यापन हेतु इन समस्याओं का समाधान करें, जिससे चालक अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। आज हम लोगों ने यातायात का जो नियम का होना चाहिए, यातायात का सिस्टम, हम लोगों ने कई बार उनको अवगत कराया, हाँ, एसपी ट्रैफिक महोदय जी को, मगर एसपी ट्रैफिक साहब लगता है कि उस बात को ध्यान ना दे करके सिर्फ अपने मैं वाले में कर रहे हैं। मैं वाले में शब्द में ये हो गया है कि आज लहुरा ब्रिज से लेकर के लक्सा और गोदलिया ये सब जगह से वाहन 3 पहिया जो गाड़ियां ऑटो रिक्शा रोक दिया गया और ई रिक्शा रोकने के कारणवश आम व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज जो विकलांग है, जो लोग दर्शनार्थी दर्शन करने आते, जो बुजुर्ग हैं, उनका उस व्यवस्था से सुचारू रूप से उनको व्यवस्था मिलता था, वो सही समय पर पहुँच जाते रहे, दर्शन भी करते रहे व्यवस्था। आज वो न होने से उनको भी प्रताड़ना हो रही है और आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो गलत है। तो क्या मांगे कर रहे हैं? हमने उनको सुझाव भी दिया, सुझाव समझाया भी है किस तरह चलना है। उसी जगह शहर के अंदर बस हैं, हाँ, कैंट में बस देखिए प्राइवेट बस चलती हैं, हाँ, अभी चल जाइए पाणेपुर बस देखिए चल जा रहा है, अभी आप चल जाइए लतारा, ये सब जगह देखिए, सब जगह बस प्राइवेट सब चल रही खड़ी हैं। तो ये किससे जाम लगता है? यदि उनका यदि शहर के दूर पर रहेंगे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी दूर जाएंगे और बनारस भी खाली रहेगा। जब आप एक ही जगह रख करके उनको करेंगे, यदि हम वो यहाँ से सवारी लेते तो तुरंत पुलिस वाले उसका चालान कर देते हैं और उस पर रोकते, बोलते हैं कि इनका नहीं कर रहे हैं, ये गलत क्यों खड़ा कि हम अपना सवारी, तो उस पर उसको मारते भी हैं। और इस काशी में सिर्फ ऑटो चालक रिक्शा इतने गरीब हैं जिनको मारा जाता है, अपमानित किया जाता है और उनका पैसा भी लिया जाता है प्रताड़ना करके और 55 हज़ार रुपये चालान किया जाता है। और स्टैंड होने के, नगर निगम का स्टैंड होने के बावजूद भी उस जगह पर पहुंचने नहीं दिया जाता, जिससे राजस्व का भी हनन हो रहा है, यात्री का भी हो रहा है। सुझाव को भी हम लोगों ने दिया, वॉलंटियर खड़ा करने के लिए दिया, हम लोगों ने सब चीज़ व्यवस्था करके दे रहे हैं, मगर उस व्यवस्था को न लेकर के वो अपने मनमानी तरीके से करे, जिसके कारण आज भुखमरी का कगार हो गया। 14 तारीख 15 तारीख को खिचड़ी था, कितने लोग अपने परिवार में खिचड़ी नहीं बनाए, कितने लोग बहन बेटियाँ की खिचड़ी पहुँचाते थे, जो बनारस और पूर्वांचल का जो होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस अधीक्षक चंदौली द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराने हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक चंदौली द्वारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन अथवा विधानसभा चुनाव 2022 से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना शिकायत हेतु 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन नंबर 9219381019 जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि सभी निर्भीक होकर मतदान करें तथा किसी के बहकावे अथवा प्रलोभन में न आए। जो भी व्यक्ति बहकावे में और लालच देने का प्रयास करे तो हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके संदेश या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से तत्काल पुलिस को सूचना दें। चंदौली पुलिस शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। एक ओर जहां मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है, तो वहीं चुनाव प्रभावित करने वाले लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि चुनाव संबंधी एक हॉटलाइन नंबर पुलिस द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें चुनाव संबंधी कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों द्वारा दी जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता 8 जनवरी को चंदौली जनपद में लग चुकी है और ये नंबर जब तक आचार संहिता लागू रहेगी तब तक चालू रहेगा और ये 24 घंटे 7 दिन नंबर अवेलेबल रहेगा। इसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे व्हाट्सएप के द्वारा चाहे फोन के द्वारा दे सकते हैं। आपका नाम पता सभी गोपनीय रखा जाएगा और उस पर जो भी पुलिस कार्रवाई बनती है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर वो तत्काल इसके अंदर की जाएगी। तो ये नंबर को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर सकें। इसमें एक एक डिजिट को मैं बोलूंगा ताकि आप इसको नोट कर सकें। नंबर है 9219381019। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं 9219381019। तो कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो तत्काल आप पुलिस को बताइए ताकि एक चुनाव निष्पक्ष चुनाव जो हमारे जनपद में है वो करवाया जा सके। धन्यवाद।
चंदौली के सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र में मछली बेचने के विवाद में कुछ मनबढ़ों ने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां मछली के विवाद में मनबढ़ युवकों ने एक युवक को चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। चाकू लगने के बाद युवक गिरकर तड़पने लगा। घटना के बाद मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं युवक को चाकू मारकर आरोपी फरार हो गया है। दरअसल पूरा मामला सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के इटावा गांव का है, जहां रमेश सोनकर की मछली की दुकान है। दुकान पर रमेश सोनकर का 17 वर्षीय पुत्र सोनू सोनकर मछली बेच रहा था। तभी सोनू का पास में मछली बेचने वाले दुकानदारों से मछली बेचने को लेकर विवाद हो गया। फिर सामने वाले युवकों ने सोनू को पीठ में चाकू मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। पीड़ित के तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब, एक चाकू लगा हुआ घायल युवक आया था इलाज के लिए जिला अस्पताल में, क्या स्थिति है? पेशेंट स्टेबल है। उसको जो है डीप पेनिट्रेटेड स्टैब वुंड हुआ था जी, जिसकी वजह से उसके पीछे जो है बैक साइड में स्पाइन के ऊपर शार्प कटिंग वेपन से इंजरी हुआ है। लेकिन पेशेंट स्टेबल है और उसको हम लोग यहाँ पे स्टेचेज लगा के और इलाज किए। अभी स्थिति क्या है? पेशेंट अभी ठीक है। ठीक है पेशेंट जी। गणेश चौथ पर्व के मद्देनजर बड़ा गणेश मंदिर में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। संकष्टी गणेश चौथ के अवसर पर महिलाएं पुत्र की कामना एवं उनके दीर्घायु के लिए शुक्रवार को यानी 21 जनवरी को निर्जला व्रत रखेंगी। साथ ही मान्यता अनुसार श्रद्धालु लोहटिया स्थित बड़ा गणेश के दरबार में हाजिरी भी लगाएंगे। मंदिर के पुजारी सुभाष चंद्र तिवारी ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए मंदिर में भक्तों को कोविड गाइडलाइन के तहत मास्क लगाकर ही प्रवेश दिया जाएगा। सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। मंदिर का पट भोर से रात 10 बजे तक दर्शन पूजन हेतु खुला रहेगा। गुरु जी, कल गणेश चौथ है, तो ये क्या मान्यता है इस चौथ का? ये पुत्र की कामना के लिए जो है महिलाएं जो है व्रत रखती हैं। और कोरोना काल को देखते हुए गाइडलाइन भी है हमारे यहाँ, मास्क लगा के आए लोग और दूरी बना के रहें। तो लाइन वगैरह लगेगी? लाइन लगेगी बाहर से। होता है हाँ, भीड़ तो होता है, लेकिन कुछ भीड़ का मकसद कम रहेगी। भीड़ कोरोना काल को देखते हुए सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे कोरोना को देखते? हम यही कहना चाहेंगे कि दूरी बना के रहें, मास्क लगा के आए लोग, तभी प्रवेश होगा। हाँ, प्रवेश मतलब होगा ही, मास्क तो मतलब अनिवार्य ही है हमारे यहाँ। श्री वैष्णव विरक्त संत समाज काशी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए महंत राम कमल दास वेदांती एवं महंत बालक दास ने बताया कि माघ कृष्णपदा सप्तमी तिथि को आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में श्री वैष्णव विरक्त संत समाज ने आचार्य रामानंदाचार्य जयंती मनाने का निश्चय आगामी 24 जनवरी को धर्म संस्कृति जागरण यात्रा के रूप में किया है। उन्होंने बताया कि यात्रा का शुभारंभ चित्तरंजन पार्क से किया जाएगा। आज हमारे श्री वैष्णव काशी संत समाज के द्वारा प्रतिवर्ष श्रीमद जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती का महोत्सव अत्यंत धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। तो इस संदर्भ में इस पत्रकार वार्ता में हमारे जो वाराणसी के सुप्रतिष्ठित महंतगण हैं यहाँ पर विराजमान हैं और इन सभी के माध्यम से एक विशिष्ट कार्यक्रम जो 24 जनवरी को माघ कृष्ण सप्तमी, जिसमें रामानंदाचार्य जी महाराज का प्रकट हुआ था, तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष शोभा यात्रा हमारे दशाश्वमेध घाट से प्रारंभ की जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वो खड़किया घाट पहुंचेगी। किस स्थान में? हाँ, खड़किया घाट किस स्थान में? तो राम जानकी मंदिर खड़किया घाट में ये पहुंचेगी। तो इस संदर्भ में चूंकि कोरोना का संकट काल चल रहा है, इसलिए सभी महंतों से सबसे निवेदन किया है, चूंकि प्रतीकात्मक आचार्य जी की जयंती का कार्यक्रम होना चाहिए। इसी संदर्भ में हमारे महंत लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप शोभा यात्रा में क्या खास होगा? शोभा यात्रा में श्रीमद जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की दिव्य झांकी रहेगी, बैंड बाजे रहेंगे, घोड़े रहेंगे और कुछ बगियाँ होंगी जिन पर प्रमुख संत काशी के विराजमान रहेंगे। और हमारे जो विशिष्ट संत और महंत लोग हैं
वो सभी उनकी उस यात्रा का अनुगमन करेंगे। तो ये शोभा यात्रा कब निकलेगा और क्या टाइमिंग रहेगी? शोभा यात्रा का जो कार्यक्रम का शुभारंभ है वो 24 तारीख को सुबह 10 बजे से दशाश्वमेध घाट से ये शुभारंभ रहेगी, जिसमें काशी के सभी श्री महंतगण सभी उपस्थित रहेंगे। उसमें देखिए, आद्य जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की यह जयंती है, जिसमें श्री वैष्णव वृक्ष समाज के तत्वाधान में यह प्रतिवर्ष जयंती मनाई जाती है और जिसमें समस्त धर्म के लोग एकत्र होते हैं। और जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जो द्वादश शिष्य हैं उसमें रैदास, कबीर सभी आते हैं, तो उन लोगों के भी अनुयायी साथ में रहते हैं। परंतु जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति बढ़ी हुई है, उस कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत आचार्य श्री जी की जयंती हम सब मनाएंगे। काशी के जो श्री वैष्णव वृक्ष समाज के संत समाज हैं वो सब रहेंगे, अपितु और भी संप्रदाय के समस्त संत इसमें भाग लेंगे। और पूज्य आचार्य जगत गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य जी महाराज के संरक्षक में यह कार्यक्रम चलता रहेगा। और जिस प्रकार से हर साल भव्यता दी जाती थी, शायद उस भव्यता में इस बार कुछ कमी हो क्योंकि कोरोना काल है, तो मुझे लगता है प्रोटोकॉल के तहत यह कार्यक्रम को मनाया जाएगा। और आचार्य श्री जी की जो भाव हैं, सबको हर को भजे स्वर का, होई जात पात पूछे ना कोई, जो आज पार्टियां मार कर रही हैं चुनाव के और वोट के लिए, ये आचार्य श्री जी ने वर्षों पहले इस सूत्र को बांधा और सबको जातिपात को खत्म करके एक धारा में, राम भक्ति की धारा में पोहने का कार्य किया, जो आज समाज जो है पूरे भारत में, पूरे विश्व में राम भक्ति की धारा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे भाजपा देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने विपक्ष पर कसा तंज। सपा कार्यकर्ता लोगों को बिजली मुफ्त दिए जाने के वादे की दे रहे जानकारी, साथ ही डिजिटल कैंपेन के लिए तैयार किया जा रहा डाटा। टाउन हॉल मैदान में लगाया गया कोविड टीकाकरण शिविर। और दी ऑटो रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में एसपी ट्रैफिक को सौंपा गया ज्ञापन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।